मैम आपका नाम? सुनीता पाल। सुनीता पाल। तो आप मैडम कौन सी क्लास को पढ़ा रही हैं? फर्स्ट क्लास को आप पढ़ा रही हैं। तो फर्स्ट क्लास में भी जो बच्चे नहीं आते हैं उनको उनकी प्रेजेंट को बढ़ाने के लिए आप क्या स्पेशल उपाय करती हैं? जो बच्चे नहीं आ रहे, जब वो आते तो उन्हीं को हम लोग होमवर्क वगैरह कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं। जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको ट्रेसिंग से ये सब चीज़ें सिखाते हैं जो उनको ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो एवरेज अटेंडेंस आपकी क्लास की क्या रहती है? अटेंडेंस ठीक रहती है, वैसे आते रहते हैं, आते हैं। हमने माहौल ऐसा ही बना रखा है, यहाँ पे थोड़ा डर है। हमने मैम ने ग्रुप बना रखा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैम उनको इन्फॉर्म कर देती है। ठीक रहती है। उनको कुछ हम लोगों ने इस तरीके से पेरेंट्स को मतलब एक प्रकार से वो रखा हुआ है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट है, क्योंकि आप लोग अलग स्टेट के हैं, तो जब आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें उसको वो मिल रहा है, उनको सुविधाएँ मिल रही है, ड्रेस हो गया, स्कूल हो गए, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा ये बताना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि अगर आप अदर स्टेट के हो और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सुविधाएँ मिल रही हैं, तो आपको जो है स्कूल को आना ही पड़ेगा। टीचर लोग की मेहनत कर रहे हैं तो जिसमें जो करे जाते हैं सारी प्रॉब्लम पेरेंट्स पे है ना, थोड़ा मेहनत करते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं, तो बराबर हो जाता है। अब जब छुट्टी पड़ जाएगी ना इससे इनका बराबर हो जाएगा। इसको इनका घर का तो मैं जुलाई से फिर रिस्टार्ट जितने हमारे गवर्नर आते हैं यहाँ पे, उनके साथ इंग्लिश में बात करना, ये करना, वो करना, उनका फटाफट यहाँ से पैसा वहाँ ऐसे फिर बने हुए। मैडम फिजिकल एजुकेशन और योगा का आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है योगा पर, तो आप किस तरीके से देखती हैं कि योगा क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? योगा उनके शरीर के लिए जो एक आवश्यक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है योगा। इसके लिए हमने एक मॉर्निंग में एक क्लासेस चलाते हैं आनंदम। तो आनंदम में योगा मेडिटेशन हम लोग करवाते हैं, और यहाँ पर हमारे एक दो जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं योगा के जो भी यहाँ पर सदस्य हैं, वो लोग आते हैं और बच्चों को योगा करवाते हैं, और उससे मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है योगा मेडिटेशन में बच्चों को, कि वो काफ़ी स्वस्थ हैं और घर पे भी करते हैं। इसमें हमने बच्चों को जैसे गतिविधियाँ एक्टिविटी भी करवाते हैं काफ़ी कुछ, तो वो सारे उसी में आ जाता है, जो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी है उसमें भी आता है। मैडम अटेंडेंस और एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए आपने अपने विद्यालय में क्या प्रयास किए? ये यहाँ पर मैं आपको बता रही थी अभी कि जब मैं 10 इयर्स पहले आई थी तो यहाँ पर 7-11 बच्चे के करीब हमारे पास स्टूडेंट थे। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मैंने मदद ली, क्योंकि जब मैंने देखा, मैं यहाँ नदी के किनारे इधर गई तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे गोलियाँ बेच रहे हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, उनका स्कूल से कोई रिलेशन नहीं, कई बच्चों के नाम नहीं चढ़े हुए हैं। इतने बच्चे इधर घूमते थे कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि आज तक यहाँ पर स्कूल था और बच्चे जो है स्कूल नहीं आ रहे। तो इसके लिए फिर मैंने एक मतलब रैली या मानिए आप या ड्राइव हुआ, पुलिस थाने में जाकर मैंने एसएचओ सर से मुलाकात की, उनसे कहा कि मुझे एक दो आप अपने तरफ से मुझे कुछ मदद करें। तो उन्होंने मेरे को अपने डिपार्टमेंट से कुछ पुलिस वाले दिए, और हम लोग फिर पूरे भ्रमण पे गए, कई दिन तक इस तरफ परिवारों को समझाया, माता पिता उनके जो अभिभावक थे, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। और इस चलिए आखिर में अब आपसे विदा लेने से पहले आप इस समर वेकेशन जैसे कि सबको पता है कि होने वाले हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि समर वेकेशन का कैसे वो सदुपयोग करें? समर वेकेशन में यही होता है कि वैसे तो समर वेकेशन का मतलब ये होता है कि साल भर तक बच्चे जुड़े होते हैं, ये स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेशर में ही मान लीजिए आप। वैसे हमारे यहाँ पर तो है नहीं ऐसा कि प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है, बहुत खुल के शिक्षा, एक खुला वातावरण में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। उनके जो हम लोग होमवर्क इस टाइप से देते हैं, जैसे बच्चों को क्राफ्ट टाइप में, या इनको वो करवाते हैं, अभी ये समर कैंप करवाते हैं बच्चों को, बीच में 2-3 दिन तक हमारा समर कैंप चलता है।
तो उसमें बच्चे ड्राइंग करते हैं, अपनी मनपसंद से जो भी चीज़ें उनको होती हैं वो करते हैं। उनको होमवर्क में भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो कुछ ऐसा TLM ऐसी चीज़ें बनाएं जो उनको अच्छी लगती हैं, जो वो खुद चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जब कुछ बना के लाते हैं तो हमें उनके बारे में पता चल जाता है कि बच्चा क्या चाहता है।